और इसी बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। सतना से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला है। बाइक पर सवार थी महिला और उसका पति। हादसे में महिला की मौत की खबर है। पति घायल बताया जा रहा है। बाईपास पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है। सतना मेहर मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, क्या स्थिति? अभी चक्का जाम किया जा रहा था, कौन कौन मौके पर पहुंचा मुआयना करने के लिए? देखिए, ये जो हादसा है अभी रात को हादसा हुआ है। ये बाइक सवार थे पत्नी रीवा से अपने गांव जा रहे थे, बादी मोहा जा रहे थे। तभी डीपीएस स्कूल जो मैहर सतना बाईपास पर बना हुआ है उसी के सामने ये हादसा हुआ है। जहां ट्रक ने इनको टक्कर मारी है और महिला जब जैसे ही नीचे गिरी उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। महिला की शिनाख्त केस कोल के रूप में हुई है, लेकिन चूंकि बाधी मोहा सतना से लगा हुआ गांव है तो बड़ी संख्या में उसके परिजन और उससे जानने वाले पहचान करने वाले पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। करीब 1 किलोमीटर से ऊपर का जाम लगा हुआ था। वो पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और समझाइश दी और अभी जो जानकारी आई है कि जाम खुल गया है और सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए रखवा दिया है और जो ट्रक है और जो चालक है उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जी 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 ठीक, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत पर बहस और बयानबाजी तेज हो चुकी है। इस बार मुद्दे को हवा मिली है कमलनाथ के ताजा बयान से। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने यह कहकर खलबली मचा दी कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब भी ऐसा बोलते हैं कांग्रेस टूट जाती है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कुछ बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। उनके इस बयान के बाद काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उससे भी बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। छिंदवाड़ा में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जो विधायक सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा वो संपर्क साध रहे हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के इस बड़े दावे के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कमलनाथ की हाँ में हाँ मिला दी है। लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के किसी भी विधायक को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में। कब तक सर आ सकते नहीं, लेकिन उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं लेंगे आप? कांग्रेस पार्टी धोखेबाज, सिद्धांतहीन और बिकाऊ खरीद फरोख्त वाले विधायकों न कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उधर चुनाव से पहले तोड़फोड़ पर दिग्विजय सिंह का बयान भी आ चुका है। उन्होंने एक बार फिर से बिकाऊ टिकाऊ वाली बात दोहराई है। हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिकाऊ हुए टिके हुए। कमलनाथ और दूसरे नेताओं के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब बोलते हैं तब कांग्रेस टूट जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में है। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं।
ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। कुछ दिनों पहले जब नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी तो बीजेपी ने नाम पूछा था। हालांकि नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब इस डिस्क्लेमर के साथ कि बीजेपी विधायकों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं ने फिर से वही दावा दोहरा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसे दावों का मतलब क्या है? जाहिर है करीब आते चुनावों के साथ सूबे में तोड़फोड़ की राजनीति फिर से परवान चढ़ सकती है। भोपाल से रंजना दुबे और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में गौरव दिवस पर आदिवासियों को बड़ी सौगात मिली। आज से प्रदेश भर में पैसा एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट से एमपी के आदिवासियों को अब जल, जंगल और जमीन का हक मिल गया है। मध्य प्रदेश में आज से आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक देने वाला कानून लागू हो चुका है। शहडोल में गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में पेसा एक्ट लागू किया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेसा एक्ट की पहली कॉपी सौंपी। राज्य सरकार लंबे समय से इस कानून को लागू करने के काम में जुटी हुई थी। प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा। पेसा एक्ट के लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज्यादा अधिकार होगा। सीएम शिवराज ने पेसा एक्ट लागू होने के बाद कहा कि अब आदिवासियों के साथ छल नहीं होगा, क्योंकि पेसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेसा कानून लागू करने पर एमपी की तारीफ की। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और महाकौशल इन सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब इस एक्ट को लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि साल 1996 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने एमपी में पेसा एक्ट लागू किया था। अब इस एक्ट को लेकर बीजेपी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो 1996 में एक्ट बन चुका था उसको अब अभी तक क्या वो नहीं लागू था, उसको रोकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको बता दें कि पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में ये पहले से लागू है। पेसा कानून लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है। मध्य प्रदेश से पहले ये देश के 10 राज्यों में लागू है। एमपी पेसा एक्ट को लागू करने वाला 11वां राज्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को उनका अधिकार मिला है। पेसा कानून के जरिए आदिवासियों के हितों की रक्षा अब एमपी में भी होगी। ये कानून आदिवासियों को सशक्त बनाएगा और आदिवासी अपने फैसले खुद ले पाएंगे। जानते हैं क्या है पेसा एक्ट। पेसा कानून यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। यूं तो ये कानून देश में ये 1996 में लागू किया गया था, लेकिन जिन राज्यों में से लागू किया जाना था उन राज्यों में इस कानून से जुड़े नियम बनाने और लागू करने में देरी हुई। देश के कई राज्य इस कानून को लागू कर चुके हैं और अब उनमें एमपी का नाम भी शामिल है। ये कानून आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ग्राम सभा को सशक्त बनाकर आदिवासियों के हितों की रक्षा इस कानून का उद्देश्य है। पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है। जो अभी तक ग्रामीण में जो आदिवासी क्षेत्र है उसको इस एक्ट के द्वारा वहाँ के लोगों को अपने अधिकारों के और अपने के लिए एक इस प्रकार का कानून बनाया है कि उनको यहाँ वहाँ न भटकना पड़े और बृहत अधिकार ग्राम सभाओं को दिए हैं। इस एक्ट के तहत ग्राम सभाएं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो निर्णय लिए जाते थे वो निर्णय लेने के प्रावधान ग्राम सभाओं को दिए गए हैं और ग्राम सभाओं को विशेषाधिकार भी दिए गए हैं इसमें। इसके तहत ये जो हमेशा के लिए देखने में आता है कि पिछड़े लोग हैं, पिछड़े एरिया हैं, वहाँ जो जनरली शेड्यूल्ड एरिया तो पहले वहीं होता था कि जहाँ कन्वेंस के साधन भी नहीं होते थे, आवागमन के साधन नहीं होते थे,
इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, शिक्षित लोग नहीं रहते थे, तो वो अपने अधिकारों के लिए जिला और तहसील स्तर पे आने में असमर्थ रहते थे। इसलिए उन एरियाओं को जो शेड्यूल एरिया घोषित करके और उनके अधिकारों को पूरा कराने के लिए कानून बनाया गया था। और ये निश्चित ही बहुत ही अच्छा कानून है। उस कानूनों से आदिवासी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये कानून आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकार देता है। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा की बड़ी भूमिका है। ग्राम सभा पर अपने लोगों की परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने, संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कानून के तहत ग्राम सभा योजनाओं, परियोजनाओं पर भी फैसला ले सकती है। एक नजर पेसा कानून और इसके तहत ग्राम सभाओं को मिले अधिकारों पर। देश में 1996 में लागू किया गया था पेसा कानून। पेसा कानून से ग्राम सभाएं होंगी सशक्त। ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन, ग्राम सभाओं का बढ़ेगा अधिकार क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने का अधिकार, भूमि के अधिकार को बनाया गया सशक्त, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन के अधिकार, भूमि का अधिकार आदिवासियों को बनाएगा मजबूत, ग्राम सभा की अनुशंसा से किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलेगी जमीन, आदिवासियों की जमीन धोखे से नहीं ली जा सकेगी, जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को जल प्रबंधन के अधिकार, ग्राम सभा तालाबों में मत्स्य पालन कर सकेगी, ग्राम सभाएं तय करेंगी शराब बिक्री। एमपी के आदिवासियों को भी पेसा कानून से उनका हक मिला है। ये कानून प्रदेश के आदिवासियों की तरक्की का रास्ता खोलेगा। ग्राम सभाएं अपने हित से जुड़े फैसले लेंगी, अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा के दौरे पर हैं। अंबिकापुर में उनका 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हजारों स्वयं सेवक और बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर शहर में अलग अलग जगहों पर आरएसएस का पथ संचलन भी निकाला गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा में है। 2 दिन के उनके कार्यक्रम में हजारों स्वयं सेवक, संघ के पदाधिकारी और बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। इस मौके पर अंबिकापुर में पथ संचलन भी निकाला गया। इस पथ संचलन का जगह जगह न सिर्फ स्वागत किया गया, बल्कि फूलों की बारिश भी हुई। मौका जनजातीय गौरव दिवस का भी था, लिहाजा जनजातियों की भी बात की। उन्होंने कहा कि जनजातियों का गौरव भारत का गौरव है, लेकिन इस मौके पर इशारों में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब हमको जागना है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है, हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। संघ में आप आइए, संघ एक खुला संगठन है, उस आने के फी नहीं लगती, कोई औपचारिक प्रवेश की और बात नहीं है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता। शाखा में आना शुरू करें, आप संघ में आ गए। संघ को अंदर से देख सकते, 6 महीना, साल भर, 2 साल, पक्का देख लो, अपनी आंखों से स्वयं अनुभव करो, तब संघ ठीक से समझ में आता है। सबकी पूजाओं का आदर करो, सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता, बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। उधर संघ प्रमुख के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है,